दोस्तों, आज की पहेली एकदम अलग है। आज की रिडल में एक जूते के कारण दो लोगों में प्यार हुआ और उसी जूते के कारण उन दोनों की दोस्ती खत्म। हेलो दोस्तों, फाइंड मेडी की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली जूते का प्यार लेके आए हैं। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार रश्मि अपने घर में बैठ के टीवी देख रही थी। तभी उसके पापा रमेशचंद ऑफिस के लिए निकले। रमेशचंद ने रश्मि को देखा और बोले, बेटी रश्मि, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? देखो सुबह के 10 बज रहे हैं, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। तुम कॉलेज कब तक जाओगी? रश्मि बोली, नहीं पापा, आज कॉलेज जाने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि आज मेरी कॉलेज फ्रेंड अंजलि का बर्थडे है। इसलिए आज कॉलेज में मेरी कोई फ्रेंड नहीं आएगी। सभी फ्रेंड आज उसके घर पर बर्थडे की तैयारी करने में लगी होंगी और मैं भी शाम को उसके घर जाऊंगी। अब रश्मि ने रमेशचंद से पूछा, पापा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मेरा जन्मदिन धूमधाम से कब मनाओगे? मेरी भी इच्छा होती है कि मेरा जन्मदिन बहुत जोरदारी अच्छी तरह से मनाया जाए और मैं अपनी सभी फ्रेंडों को इनवाइट कर सकूं। तो रश्मि के पिता रमेशचंद बोले, ओके बेटा रश्मि, इस बार हम तुम्हारा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे और सभी लोगों को बुलाएंगे और मैं अपने ऑफिस के लोगों को भी इनवाइट कर दूंगा। इतना बोल के रमेशचंद बाहर आया और अपनी स्कूटी उठा के अपने ऑफिस चला गया और रश्मि पापा की बात सुन के खुश हो गई। रमेशचंद एक गवर्नमेंट ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था और उसके साथ और भी लोग काम करते थे, लेकिन रमेशचंद का पद पोस्ट और वर्कों से बड़ी थी, इसलिए रमेशचंद को अलग केबिन मिला था। रमेशचंद एक धार्मिक इंसान था और पूजा पाठ और भगवान पर उसकी बहुत आस्था थी। वो अपने केबिन के अंदर कभी जूते पहन के नहीं जाता था। उसके जूते हमेशा केबिन के बाहर रहते थे। एक दिन शाम को रमेशचंद अपने घर जाने के लिए केबिन से बाहर आया और जूते पहन के ऑफिस के सभी लोगों को उसने अपने पास बुलाया। रमेशचंद सभी से बोला, अगले हफ्ते मेरी बेटी रश्मि का 18वां जन्मदिन है, इसलिए मैं आप सभी को अपने घर आने के लिए निमंत्रण इनवाइट करता हूँ। आप सभी लोग शाम 6 बजे मेरे घर पे आ जाना। इतना बोल के रमेशचंद अपने घर के लिए निकल गए। अब कुछ दिन बाद रश्मि के जन्मदिन पर सभी लोग उसके घर पर पहुंचे। रश्मि का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। रमेशचंद ने अपने सभी रिश्तेदार व ऑफिस के सभी लोग बुलाए थे। रमेशचंद अपने ऑफिस के सभी लोगों से बातचीत कर रहा था। अब रमेशचंद अपने ऑफिस के एक लड़के से बोला, राघव, तुमने खाना खा लिया? राघव बोला, नहीं सर, बताइए क्या काम है? रमेशचंद बोला, तुम जल्दी से खाना खा के घर निकल जाना और कल एक प्रोजेक्ट मुझे बॉस को देना है, लेकिन मैं कल भी ऑफिस नहीं आऊँगा, इसलिए तुम मेरी पेन ड्राइव ले जाओ, उसमें वो प्रोजेक्ट है और उसे आज रात में कंप्लीट करके बॉस को कल दे देना। राघव बोला, ओके सर, आप मुझे अपनी पेन ड्राइव दे दीजिए। रमेशचंद बोला, मेरे घर में बेडरूम में मेरा बैग टंगा हुआ है, उस बैग के पॉकेट में मेरी पेन ड्राइव है, तुम उसे जाके ले लो और खाना खा के जल्दी घर निकल जाना। इतना सुन के राघव पेन ड्राइव लेने रमेशचंद के घर के अंदर चला गया। अब राघव कमरे में जाके बैग से पेन ड्राइव निकाल रहा था, तभी रश्मि कमरे में आ गई और राघव से बोली, कौन हो तुम और मेरे पापा के बैग में क्या चुरा रहे हो? राघव बोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा नाम राघव है, मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करता हूँ और मुझे तुम्हारे पापा ने बैग से पेन ड्राइव लेने भेजा है। अब रश्मि बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक चोर हो। अगर तुम मेरे पापा को जानते हो तो बताओ, इन दोनों जूतों में से मेरे पापा के जूते कौन से हैं? अब राघव ने कुछ सोचा और बोला, मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, लेकिन उनके जूतों को नहीं पहचानता, क्योंकि मैं ऑफिस में काम करने जाता हूँ, तुम्हारे पापा के जूते देखने नहीं जाता। अब रश्मि ने एक जूता उठाया और बोला, कमीने, तू चोर है, ये जूता देख, ये मेरे पापा का जूता है। अब तूने जो भी चीज चुराई है उसे चुपचाप से बैग में रख दे, वरना मैं इसी जूते से तेरी पिटाई लगाऊंगी। उन दोनों की इस लड़ाई को सुन के बाहर के सभी लोग अंदर आ गए। रमेशचंद बोला, अरे रश्मि, तुम ये क्या कर रही हो? ये मेरे ऑफिस में काम करता है, इसका नाम राघव है, ये मेरे कहने पे ही मेरे बैग से पेन ड्राइव लेने आया था। अब रश्मि रमेशचंद की बात सुन के चुप हो गई और उसने जूता चुपचाप से नीचे रख दिया। रश्मि ने राघव से सॉरी बोला, लेकिन राघव बिना खाए पिए वहां से पेन ड्राइव लेके चुपचाप से चला गया और रश्मि उसे देखते रह गई। अब दूसरे दिन जब सभी लोग चले गए तो रमेशचंद अपने घर में बैठ के आराम कर रहे थे। तभी रश्मि पापा के पास आकर बोली, पापा, कल रात मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके ऑफिस के उस लड़के को चोर समझ लिया, उसे बहुत बुरा लगा होगा। आप मुझे उसका मोबाइल नंबर दे दो, मैं उससे सॉरी बोल के माफी मांग लूंगी। रमेशचंद बोला, तुम्हें उससे फोन पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कोई गैर लड़का तुमसे फोन पे बातचीत करे और मुझे उसका फोन नंबर भी नहीं पता। वो मेरे केबिन के बाहर कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है और हम दोनों की बातचीत ऑफिस में कम होती है, लेकिन कल मैं ऑफिस जाऊंगा, उसे तुम्हारी तरफ से सॉरी बोल दूंगा।
अब तुम अपने कमरे में जाओ और जाके चुपचाप पढ़ाई करो। रमेश चंद की बातें सुन के रश्मि वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब अगले दिन रमेश चंद ऑफिस पहुंचा। उसने देखा राघव अपनी टेबल पर बैठ के काम कर रहा है। रमेश चंद अपने केबिन के अंदर चला गया और ऑफिस का काम करने लगा। अब लंच होने के बाद दिन के समय रमेश चंद ने घंटी बजा के राघव को अपने केबिन में बुलाया और उसको लड्डू का प्रसाद देते हुए कहा, राघव, ये लो लड्डू का प्रसाद खाओ। उस दिन मेरी बेटी रश्मि से गलती हो गई। उसने तुम्हें चोर समझ लिया और तुम बिना खाना खाए वहां से निकल आए। तुम्हारे जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने मुझे तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कहा है। अब राघव बोला, सर, रश्मि ने उस दिन मेरे ऊपर जूता उठा के बहुत गलत किया। आप उसे बोलना, एक बार फिर से मेरे सामने आकर देख और एक बार फिर से जूता उठा के देख, तब मैं उसे माफ करूंगा। इतना बोल के राघव लड्डू का प्रसाद लेके बाहर चला गया और रमेश चंद उसे देखता रह गया। अब शाम के समय रमेश चंद अपने घर पहुंचा। तभी उसकी बेटी रश्मि आई और उसने पूछा, पापा, आपने राघव से क्या बोला? रमेश चंद बोला, मैंने आज ऑफिस जाके उसे मंदिर का प्रसाद दिया और उसे तुम्हारी तरफ से सॉरी भी बोला, लेकिन उसने मुझसे कहा, रश्मि को बोलना एक बार फिर से मेरे सामने जूता उठा के देख, फिर मैं उसे माफ करूंगा। राघव की ये बात मुझे समझ नहीं आई। रश्मि, अब मैंने उसे तुम्हारी तरफ से सॉरी भी बोल दिया, अब बात खत्म हो गई। अब तुम राघव को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अब रश्मि मन ही मन राघव को पसंद करने लगी थी और उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो अपने पापा से राघव के बारे में कुछ पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पिताजी को रश्मि का लड़कों से मिलना पसंद नहीं था। रश्मि राघव के बारे में सोचते हुए अपने बिस्तर पर सो गई। अब दूसरे दिन रमेश चंद अपने ऑफिस जाने लगे। तभी उसके पास रश्मि आई और बोली, पापा, आज मेरे कॉलेज की छुट्टी, कॉलेज हॉलीडे है, क्या मैं भी आपके साथ आपके ऑफिस चल सकती हूँ? रमेश चंद बोला, तुम मेरे साथ ऑफिस जाके क्या करोगी? वो एक दफ्तर ऑफिस है, वहां मैं काम करने जाता हूँ, वो कोई घूमने की जगह नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ और जाके अपनी पढ़ाई करो। इतना बोल के रमेश चंद ने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और वहां से ऑफिस के लिए चला गया और रश्मि चुपचाप अपने पिता को देखती रह गई। अब शाम के समय रमेश चंद घर वापस आए और चुपचाप से जाके अपने कमरे में खड़े हो गए। रश्मि ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ पापा, आज आप चुपचाप क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऑफिस में क्या हुआ? राघव से कोई बातचीत हुई क्या? अब पिता रमेश चंद चिल्लाते हुए बोले, राघव, 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 तुम राघव के अलावा कोई और बातचीत करो, लेकिन उसका नाम मत लो। तुम उसके चक्कर में पागल हो गई हो, लेकिन वो तुमसे नफरत करता है। जिस तरह तुम प्यार से प्रतिदिन उसके बारे में तुम मुझसे पूछती हो, उसी तरह वो तुम्हारे बारे में गुस्से में एक ही वाक्य बोलता है। रश्मि ने उस दिन गलत किया। रश्मि को बोलना, मेरे सामने जूता उठा के देख, फिर समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। अब तुम उसके बारे में मुझसे कभी बात मत करना। इतना बोल के रमेश चंद गुस्से में दूसरे कमरे में चले गए और रश्मि वहीं खड़ी रह गई। अब रात के समय रश्मि अपने कमरे में बैठ के कुछ सोच रही थी। राघव से मैं कैसे मिल सकती हूँ? क्या वो मुझे पसंद करता है या नहीं? और वो प्रतिदिन मुझसे जूता उठा के देख, फिर मैं बताऊंगा, ऐसा क्यों बोलता है? अभी रश्मि ये सब सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो धीरे से मुस्कुरा गई। दोस्तों, पहेली का पहला सवाल, रश्मि अचानक मुस्कुरा क्यों गई? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब रश्मि ने अपने पापा का जूता उठाया और उसे अच्छी तरह देखने लगी। तभी उसने जूते के अंदर तले को उठा के देखा। दोस्तों, प्रत्येक जूते के अंदर लगी हुई पट्टी के नीचे, तले के नीचे खाली जगह होती है। राघव ने उसी जगह पे एक कागज का टुकड़ा रखा था, जैसे रश्मि ने उस पट्टी को हटा के निकाल लिया। रश्मि ने उसे खोला और पढ़ा, रश्मि, तुमने मुझे गलत समझा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे ब्रिज पे मिल सकती हो? अगर तुम्हें ये लेटर मिल गया हो तो इसे अपने पास रख लेना। मैं समझ जाऊंगा कि आज शाम मुझे ब्रिज पे आना है। अब राघव का लेटर पढ़ के रश्मि खुश हो गई और दूसरे दिन ब्रिज पे जाने का इंतजार करने लगी। तभी उसकी माँ दूसरे कमरे में आ गई और उसने पूछा, क्या हुआ रश्मि, तुम इतनी रात में मुस्कुरा क्यों रही हो? रश्मि बोली, आप मेरी चिंता मत करो, आप मेरी सगी नहीं बल्कि सौतेली माँ हो। रजनी बोली, रश्मि, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मेरा फर्ज है कि तुम्हारे अच्छे और बुरे का ध्यान रखना। और मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, बल्कि वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई और तुम्हारे पापा ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझसे शादी कर ली। अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो हम दोनों एक दूसरे को कैसे समझेंगे? अब रश्मि बोली, माँ, आज राघव ने पापा के जूते के अंदर एक लेटर लिख के मुझे भेजा है और मुझे कल ब्रिज पे बुलाया है। प्लीज आप पापा से ये बात मत कहना। इतना सुनकर उसकी माँ मान गई और दोनों अच्छी तरह से बातचीत करने लगी। दूसरे दिन ऑफिस में राघव रमेश चंद के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद रमेश चंद आया
और उसने राघव और अमित को प्रसाद दिया और जूते उतार के अपने केबिन में चला गया। उसके जाने के बाद राघव गेट पे आया और रमेश चंद का जूता उठा के अपना लेटर देखने लगा। तभी उसको देख अमित ने पूछा, क्या हुआ राघव, रमेश चंद जी के जूतों में क्या देख रहे हो? राघव बोला, मैंने 2 दिन पहले रश्मि को एक लेटर लिखकर जूते में रखा था और आज वो लेटर जूते में नहीं है और रमेश चंद ने भी मुझसे लेटर के बारे में कुछ नहीं पूछा। अर्थात वो लेटर रश्मि को मिल गया और वो मुझसे आज शाम ब्रिज पे मिलने वाली है। अब अमित ने कहा, बेस्ट ऑफ लक राघव, तुम्हें एक समझदार लड़की रश्मि मिल गई। अब तुम इसी तरह लेटर के द्वारा उससे बातचीत करते रहना और अपना लेटर कंप्यूटर से टाइप करके भेजना, जिससे कि रमेश चंद तुम्हारी राइटिंग नहीं पहचान पाएगा और तुम हमेशा उससे बचे रहोगे। आज मेरे इस ऑफिस में आखिरी दिन है। कल से मेरा ट्रांसफर इसी शहर की दूसरी ब्रांच में हो रहा है, इसलिए अपना और रश्मि का ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक। इतना बोल के फिर से दोनों काम करने लगे और राघव रश्मि से बीच पे मिलने का इंतजार करने लगा। अब शाम के समय दोनों की मुलाकात ब्रिज पे हुई। राघव बोला, रश्मि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। रश्मि बोली, राघव, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है और मेरे पापा मेरी शादी तुमसे नहीं कराएंगे और अभी मेरी पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। कुछ समय बाद मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं अपने पापा से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। जब तक हम दोनों इसी तरह एक दूसरे लेटर के द्वारा बातचीत करेंगे। इतना सुन के राघव मान गया और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अब राघव और रश्मि प्रतिदिन जूते में लेटर लिखकर एक दूसरे से बातचीत करने लगे और रमेश चंद के इस बारे में कोई पता नहीं लगा। रश्मि का लेटर, राघव कैसे हो और क्या चल रहा है? राघव का लेटर, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो, आजकल सर्दी बहुत हो रही है। राघव, अब सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो लगेगी, तुम अपना ख्याल रखना। रश्मि, तुम भी जैकेट और स्वेटर पहन के रहना। राघव, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मैं बाद में वापस कर दूंगी, मुझे ज़रूरत है। अब राघव रश्मि का ये लेटर पढ़ के बहुत देर तक सोचने लगा। राघव ने रश्मि को लेटर लिखा, मैं 50,000 रुपये भेज दूंगा, तुम फ़ोन पे नंबर बताओ या ब्रिज पे आके मुझसे ले जाओ। दूसरे दिन रश्मि का लेटर आया, मेरा कोई फ़ोन पे नंबर नहीं है, तुम 50,000 रुपये मेरी पापा की गाड़ी के नीचे पोटली बना के बांध देना, पैसे मुझे घर पे मिल जाएंगे, प्लीज़ कल तक ज़रूर भेज देना। राघव ने लेटर लिखा, ओके रश्मि, तुम चिंता मत करो, मैं पैसे गाड़ी के नीचे बांध के भेज दूंगा। अब राघव ने पैसों का इंतजाम किया और सभी नोटों को एक पोटली में बांधकर ऑफिस के बाहर रमेश चंद की स्कूटी के नीचे अच्छी तरह से बांध दिया और लेटर लिख के रश्मि को पैसों के बारे में बता दिया, जिससे पोटली अच्छी तरह रश्मि को मिल जाए। अब दूसरे दिन राघव को फिर से जूते से एक लेटर मिला, राघव, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेटर भेजूंगी। राघव लेटर पढ़ के चुप हो गया और अपना काम करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और 1 महीना कंप्लीट हो गया, लेकिन राघव के लिए रश्मि का कोई लेटर नहीं आया। अब राघव रमेश चंद से भी रश्मि के बारे में नहीं पूछ सकता था, लेकिन उसे रश्मि के बारे में जानना था कि आखिर वो इस समय कहाँ है और उसने अभी तक उसे कोई लेटर क्यों नहीं लिखा है। अब एक दिन राघव ऑफिस में सुबह सुबह बैठ के काम कर रहा था, तभी रश्मि, उसकी माँ, डिटेक्टिव डीके और पुलिस सभी लोग उसके पास आ गए। रश्मि बोली, इंस्पेक्टर, ये है राघव, जिसने मुझे प्रेम जाल में फंसाकर मेरे पैसे और गहने लूटे हैं और इसी ने मेरे पापा को किडनैप किया है, इसे गिरफ्तार कर लो। राघव आश्चर्य से बोला, रश्मि, ये क्या बोल रही हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुमसे पैसे लूटे हैं? अब रश्मि ने पुलिस के सामने सभी को राघव के कुछ लेटर दिखाए और उन सभी लेटर को ध्यान से देखने से ये पता चल रहा था कि राघव ने उन लेटरों के द्वारा रश्मि से पैसे और गहने मांगे हैं। राघव उन लेटर को ध्यान से देखने लगा। अब राघव बोला, इंस्पेक्टर, रश्मि झूठ बोल रही है, इनमें से केवल 2 लेटर मेरे हैं, बाकी ये लेटर मेरे नहीं है। मैंने कभी भी इससे पैसे नहीं मांगे, बल्कि इसने मुझसे लेटर के द्वारा 50,000 रुपये मांगे हैं और इसके बाद इसने मुझे लेटर लिखना बंद कर दिया। इतना बोल के राघव ने भी अपने सभी लेटर पुलिस को दिखाए। अब रश्मि भी राघव के लेटर को देख के सोच में पड़ गई और उसने कहा, सर, मैंने आज तक राघव से कोई पैसे नहीं मांगे और ये लेटर भी मेरे नहीं है। अब पुलिस दोनों के लेटर को देख के सोच में पड़ गई। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और रमेश चंद कहाँ गायब हो गया ये भी किसी को नहीं पता था। अब डिटेक्टिव डीके ने दोनों के सभी लेटर को ध्यान से देखा और बोला, इन सभी लेटरों को ध्यान से देखो, ये सभी लेटर कंप्यूटर से प्रिंट किए गए हैं और इन लेटरों में 3 तरह के कागज का इस्तेमाल किया गया है। अब पहले लेटर का कागज प्रिंट इस ऑफिस का है
और दूसरा कागज प्रिंट रश्मि के घर के प्रिंटर का है। लेकिन बाद में लिखे लेटर जिसमें पैसे मांगे गए हैं, वो लेटर किसी और कागज के प्रिंट डिफरेंट प्रिंटर पेपर के हैं। अर्थात वो लेटर किसी और ने इन दोनों को रमेश चंद के जूते में रखकर दिए हैं और इन लेटरों से स्कूटी के द्वारा पैसे मंगाए हैं और उसी लुटेरे ने रमेश चंद को भी किडनैप किया है। अब डीके ने पूछा, तुम दोनों जूतों में लेटर रखकर एक दूसरे को देते थे, ये बात कौन कौन जानता है? राघव बोला, मैंने ये बात केवल अपने काम करने वाले दोस्त अमित को बताई थी, लेकिन वो उसी दिन आज से 1 महीने पहले इस ऑफिस से ट्रांसफर लेके दूसरी ब्रांच में चला गया, इसलिए उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अब रश्मि बोली, मैंने ये बात अपनी सौतेली माँ को बताई थी। लगता है ये लेटर मेरी सौतेली माँ रजनी ने लिखे हैं और इन लेटरों के द्वारा इसने मुझसे और राघव से पैसे लूटे हैं, क्योंकि पापा घर से सीधे ऑफिस जाते हैं और पापा के जूतों में लेटर रखने का मौका मुझे या सौतेली माँ को मिल सकता है। अब रश्मि की माँ रजनी बोली, नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। मेरा विश्वास मानो, रश्मि मुझे सौतेली माँ माने, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ और इससे अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए मैं इससे बातचीत करती रहती हूँ। मेरा विश्वास मानो, मैंने ये सब नहीं किया। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, ये केस उलझ गया है। मुझे लगता है राघव का दोस्त अमित या रश्मि की माँ रजनी, इन दोनों में से किसी एक ने पैसों के चक्कर में रमेश चंद के जूते में लेटर लिखकर इन दोनों से पैसे लूटे हैं। जैसे मान लो, नंबर 1, रमेश चंद घर से निकलकर प्रतिदिन अमित से मिलने जाता है और उसके ऑफिस या घर पर बाहर जूते उतारकर उससे मिलता है। उस कंडीशन में अमित रमेश चंद के जूतों से इन लेटरों को निकालकर अपना झूठा लेटर रख सकता है। नंबर 2, रश्मि की माँ रजनी भी जूतों से लेटर बदलकर अपने लेटर रख सकती है, क्योंकि वो रमेश चंद की वाइफ है और उसी घर में रहती है। क्योंकि जूतों में लेटर वाली बात ये दोनों व्यक्ति जानते थे, इसलिए इन दोनों पर शक जाता है। अब डीके बोला, नहीं, ये काम अमित या रजनी नहीं कर सकती। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, डीके को ऐसा क्यों लगा कि ये काम इन दोनों का नहीं है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, ये काम इन दोनों का नहीं है, मेरी बात समझो। कोई भी प्रेमी या प्रेमिका अपने लेटर आने का इंतजार करता है। अर्थात राघव को सुबह 10 बजे आने का इंतजार रहता है और रश्मि को शाम 6 बजे लेटर आने का इंतजार रहता है। अब मान लो रश्मि की माँ धोखेबाज है। रश्मि ने रात में कंप्यूटर पर बैठकर राघव के लिए एक लेटर लिखा और उसे रमेश चंद के जूते में रख दिया। अब अधिक रात होने पर उसकी सौतेली माँ रजनी ने रात में रश्मि के सो जाने के बाद रश्मि का लेटर जूते से निकालकर अपना पैसा मंगाने वाला लेटर रमेश चंद के जूते में रख दिया, जिसे पहनकर रमेश चंद ऑफिस गया और राघव ने उसे पढ़कर 50,000 रुपये गाड़ी के नीचे बांध दिए। और साथ में राघव ने अपना भी एक लेटर रश्मि को लिख के जूते के नीचे रख दिया, जिसमें लिखा था कि मैंने पैसे गाड़ी के नीचे बांध दिए हैं, ले लेना। उसी दिन शाम के समय रश्मि पापा के आने का इंतजार करेगी और पापा के आने पर जूते से लेटर निकालकर पढ़ेगी और उसे लेटर पढ़कर पैसों के बारे में पता चल जाएगा और वो राघव से मिलकर पैसों के बारे में पूछ लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रश्मि को इस बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला, अर्थात ये झूठा लेटर रजनी ने नहीं लिखा है। अब मान लो अमित धोखेबाज है और वो रमेश चंद से ऑफिस आने से पहले सुबह या ऑफिस के बाद शाम को मिलता है। नंबर 1, सुबह। अगर रमेश चंद अमित से सुबह ऑफिस आने से पहले मिलने जाता था तो अमित राघव से झूठा लेटर लिखकर पैसे मांगेगा और उस लेटर को रमेश चंद के जूते में छुपाएगा। उसके बाद रमेश चंद ऑफिस आएगा और राघव अमित का लेटर पढ़कर 50,000 रुपये गाड़ी के नीचे बांध देगा और साथ में अपना एक लेटर लिख के रश्मि को लिखेगा कि मैंने पैसे गाड़ी के नीचे बांध दिए हैं। और उसके बाद शाम को सीधे रमेश चंद घर पे जाएगा। राघव का लेटर पढ़ के रश्मि को पैसे के बारे में पता चल जाएगा। नंबर 2, शाम। अगर रमेश चंद अमित से शाम ऑफिस के बाद मिलने जाता था तो अमित रश्मि से झूठा लेटर लिखकर गहने व पैसे मांगेगा और उस लेटर को रमेश चंद के जूते में छुपाएगा। उसके बाद रमेश चंद घर जाएगा और लेटर पढ़ के रश्मि रात में अपने गहने व पैसे राघव के लिए गाड़ी के नीचे बांध देगी और साथ में वो राघव को एक लेटर भी लिखेगी जिसमें वो राघव को बताएगी कि मैंने गहने व पैसे गाड़ी के नीचे रख दिए हैं। इस तरह दूसरे दिन राघव को लेटर पढ़ के समझ आ जाता कि रश्मि ने गाड़ी के नीचे अपने गहने व पैसे भेजे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अर्थात अमित भी लुटेरा नहीं है। इस केस में दोनों प्रेमियों राघव और रश्मि को ये पता नहीं चला कि कोई लुटेरा इन दोनों के लेटर बदलकर अपने लेटरों के द्वारा इनसे पैसे मंगा रहा है और ये उस कंडीशन में संभव हो सकता है जब रमेश चंद सुबह ऑफिस आने से पहले
और शाम को घर जाने से पहले किसी एक ही व्यक्ति लुटेरे से मिलने जाता हो, उस कंडीशन में वो लुटेरा इन दोनों के प्रतिदिन के लेटर निकालकर अपने लेटर रख सकता है। मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी का कोई और परिवार है जिसे मिलने वो सुबह और शाम जाते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को ना पता हो। अब रश्मि बोली, नहीं, मेरे पापा बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, वो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, उनके बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। तभी डीके ने कुछ सोचा और बोला, राघव, लगता है केस सॉल्व हो गया। अमित लुटेरा है, उसने ही रश्मि के पिता को किडनैप किया है। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, डीके को ऐसा क्यों लगा कि अमित ने ही रमेश चंद को किडनैप किया है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, अमित ने तुम दोनों को कैसे लूटा, ध्यान से समझो। रमेश चंद एक धार्मिक व्यक्ति है और वो प्रतिदिन सुबह शाम ऑफिस आने से पहले और ऑफिस के बाद मंदिर होते हुए घर जाते हैं और वो मंदिर के बाहर अपने जूते भी उतारते हैं। ये बात अमन को पता थी। अब अमन को ये भी पता चल गया था कि रश्मि रमेश चंद के जूते में राघव को लेटर लिख के भेजती है। अमन के मन में लालच आया और उसने इन दोनों को लूटने का प्लान बनाया। अमन चुपचाप से जाकर मंदिर के बगल में छुप गया और जैसे ही रमेशचंद सुबह सुबह जूते उतार के मंदिर के अंदर गया, अमन ने वहां पर आके रश्मि का लेटर निकालकर अपना लेटर रख दिया, जो कि राघव को मिला। इस तरह शाम को फिर से रमेशचंद मंदिर जाता था। उस समय भी अमन चुपचाप से राघव का लेटर निकालकर अपना लेटर रश्मि के लिए रख देता था, जो कि शाम को रश्मि के घर पे मिलता था। इस तरह रमेशचंद के दिन में 2 बार मंदिर आने के कारण अमन को इन दोनों के राघव रश्मि के लेटर मिल जाते थे और अमन इन लेटरों को चेंज करके अपने लेटर रख के इन दोनों से पैसे लूटता रहा और इन दोनों को इस बात का पता भी नहीं चला। अमन ने दोनों से पैसे लूटने के लिए रमेशचंद की गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिससे किसी को उस पर शक न जाए। मुझे लगता है आज सुबह फिर से अमन मंदिर के बाहर जूते से लेटर निकाल रहा होगा। उस समय रमेशचंद ने उसे देख लिया और अमन रमेशचंद को किडनैप करके कहीं और ले गया। अब वहां खड़े सभी लोग डीके के दिमाग को मान गए और उसी समय पुलिस के द्वारा अमन को वहां बुलवाया गया और पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछने पे अमन ने रमेशचंद और पैसों के बारे में बता दिया। इस तरह सारा केस सॉल्व हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।